Hello students, I am Rani Dubey, your EVS teacher. Welcome all of you once again. Page number 55. Open your book. Do you have some special pots for water and your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful near the place of वाटर वेयर? यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं। इसमें ये पीला ब्रास का बर्तन है ये पीला वाला, और यहाँ पर ये तांबे का कुंदे वाला कुंडा है। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं? तो यहाँ पर ये आपको दिखाए ये कुंडे वाले तांबे के बर्तन जिसमें पानी भरा जा रहा है ये वाला, और दूसरा है ये चमकदार शाइनिंग पीला पीतल का घड़ा। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ ही बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत देखी है? यदि देखी है तो कहाँ? फाइंड आउट, पता करो। Is there a lake, well or step well near your house or school? Visit it and find out more about it. How old is it? Who got it built? What kinds of buildings are around it? Is the water clean? Is it cleaned regularly? Who all use the water? Is there any festival celebrated at this place? Is there any water today or is it dry? क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो। यह कितना पुराना है, किसने बनवाया होगा, इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी हुई है, पानी साफ है या नहीं है, क्या इसकी सफाई होती है, यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं, हु ऑल यूज़ द वाटर, क्या कभी यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाता है, यानी इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, या पानी कहीं सूख तो नहीं गया, इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई? टर्न द पेज। थिंक ओवर इट, जरा सोचो। In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten step well, यानी कि बावड़ी. They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the step well. After a few years, it ran well and again the step well was forgotten.
1986 में जोधपुर के आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर सूखा पड़ गया था। तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। जब पानी नहीं मिला तो बावड़ियाँ याद आईं। तब मोहल्ले के लोगों ने क्या किया कि मिलजुल कर के बावड़ी में से कम 200 ट्रक्स कचरा गार्बेज जो है वो निकाला, साफ़ किया उसको और प्यासे शहर के लोगों को पानी पिलाया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कोई मोहल्ले वाले लोगों ने पैसा इकट्ठा किया जिसे हम चंदा कहते हैं। और कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और उन्होंने जो साफ़ किया था जो बावड़ियों को, तो उनमें पानी फिर से भर गया और फिर उनकी जो परेशानी थी पानी की वो पूरी हो गई। तो लोग जो हैं इकट्ठा होकर के मिलजुल कर भी यदि काम करते हैं तो समस्याएं सुलझती हैं। तो वो परेशान होते थे और जब बाहर भागते थे ले कर के मवेशियों को, तो कुछ उनको राहत मिली और उन्होंने सफाई की, उसमें फिर बारिश हुई और पानी फिर से भर गया और उनको पानी मिला। डिस्कस यानी कि चर्चा करो। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells would have dried because water is being pumped up from under the ground with the help of electric motor. The lakes in which rainwater used to collect and along their area there. The soil around trees and parks is now covered with cement. Is there some other reason for this? Explain. पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है कि कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो, यानी कि एक्सप्लेन कर सकते हो? तो द स्टोरी टुडे, आज की बात या हाल की बात। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। See page 57 and discuss. Do you get water in your house? Why any of these ways? Put a tick on that. If you get water, why some other ways? Write in your notebook. आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से करते हैं। आपको पेज नंबर देखना है, 57 में चित्र दिए हुए हैं और वहाँ पर तुम्हारे यहाँ जिस तरह ही पानी आता है उस पर आपको निशान लगाना है। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखना है। तो ये आपको अपनी किताब में देखना है। वहाँ पर कई बच्चों ने भी बताया है कि उनके यहाँ पानी कहाँ से आता है और आपके यहाँ कहाँ से आता है, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप पेज निकालेंगे 58। 57 पर तो आपको देखना है, चित्र दिए हुए हैं और उसमें कुछ बच्चों ने बताया कि हमारे यहाँ पानी यहाँ से आता है, हमारे यहाँ से आता है। आपके यहाँ कहाँ से आता है वो आपको लिखना है।
पेज नंबर 58 डिस्कस यानी कि चर्चा करो। Everyone has the right to live, yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is that some people have to buy drinking water? Should we like this? Water on this earth is for one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? Have you ever seen that? Why do some people put a pump directly in the jal board pipeline? What problem would other people face to this? Do you have any such experience? जिंदगी का या जीवन जीने का हक तो सभी को है, फिर जीने के लिए या पानी भरने के लिए पानी मिल जाए, क्या ये हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है? कुछ लोग तो पानी खरीद कर पानी पीना पड़ता है कुछ लोगों को। पृथ्वी पर पानी तो सभी के लिए है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोर करवा करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या तुमने ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड्स के पाइप में टुल्लू पंप लगाना पड़ता होगा। ऐसा क्यों लगाना पड़ता है? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? क्या तुम्हारा भी ऐसा कुछ अनुभव है? लुक एट दिस बिल एंड टेल। बिल को देख करके बताओ। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम? यह बिल कौन सी दफ्तर से आया है? डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इज सेंट। तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो ये कहाँ से आता होगा? वाई डू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रिटर्न अंडर दिल्ली जल बोर्ड? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? इन हुज नेम इज़ द बिल? हाउ मच मनी डू द हैव टू पे फॉर ईच मंथ? बिल किसके नाम से है? कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़ रहे होंगे? डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? हाउ मच इज़ द रेट वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? आस्क योर एल्डर्स। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग है? बड़ों से पता करो। नेक्स्ट पेज। इट कैन बी डन। यह मुमकिन है। There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johad and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat
संग हेल्प्ड दड़की माई। आज कई संस्थाएं हैं जो कि पानी के इंतज़ाम में लगी हुई हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह से होता था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था है, दड़की माई की मदद कैसे की। ये दड़की माई है, ये दड़की माई जो उनको पानी की दिक्कत थी राजस्थान में, तो उनकी एक ये संघ है जिसका कि नाम है तरुण भारत संघ। उसने किस तरह से मदद की। दिस इज दड़की माई। She lives in a village in the Alwar district of Rajasthan. The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. In the summer, when the well dried up, they had to leave the village. Darki Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for animals is now less. People get more milk. They have started earning more. ये दड़की माई है, राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों के देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। Have you ever read this kind of news in any newspaper? Did people solve their problem of water? Did they repair and reuse any old lake or step well? क्या तुमने कभी इस तरह की कोई खबर पढ़ी है कि लोगों ने मिलकर के पानी की परेशानी को दूर किया हो या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर से ठीक करके इस्तेमाल किया हो? What we have learned, हमने क्या सीखा या हम क्या समझे? Make a poster. Do you remember the slogan? Water on earth is for one and all. Think of some other such slogans. Draw pictures and make a nice poster. Bring a water wheel. Look at it and tell. This wheel is from blank space date to dash date. How much money is to be paid for this bill? What else can you see in the bill, like the money spent on repair, maintenance, etc. पोस्टर बनाओ। पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र बना करके अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। जैसा कि चित्र में इस लड़की ने बना हुआ है, आप अपना स्लोगन लिखें और इस तरह से चित्र अपना लगाएं। एक पानी का बिल लाओ, उसे देख कर के बताओ कि यह बिल किस तारीख में से किस तारीख तक का है।
इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। इनके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे कि मरम्मत, टूट फूट आदि पर जो भी खर्च हुआ है। अपने यहाँ तो खैर बिल आता नहीं है पानी का, लेकिन इस तरह से बिल आते हैं जिस तरह से कि बुक में दिया हुआ है दिल्ली जल बोर्ड का। तो आपको समझना चाहिए कि पानी कितना कीमती होता है। आई होप बच्चों आपको पानी की कीमत भी समझ में आई होगी और चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप भी पानी को सेव करें, पानी फालतू ना फैलाएं। थैंक यू।